Hello, Achu. Let's read out the questions. Question says ionized hydrogen atoms and alpha particle same momenta enters perpendicularly to a constant magnetic field P. The ratio of the radii of their paths RH by R alpha will be. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है और अल्फा पार्टिकल है, दोनों ही परपेंडिकुलरली कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं। सो ऑब्वियसली वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। सो उनके जो रेडिया है उनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So for a charged particle follows the formula which is under the radius of circular path followed by the charged particle when it enters to magnetic field. So it can be given by R is equals to mv sine of theta divided by q times of b, जहाँ पर है mass v velocities, theta is the angle between mass and velocity, q is the charge and b is the magnetic field. So basically ये फॉर्मूला किसका है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। यहाँ पर हमें लिखना भी होगा कंसेप्ट को, दैट इज रेडियस ऑफ circular path for a charge to be moving in a constant magnetic field. ठीक है, सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट वी न्यू द लीनियर मोमेंटम हैज द फॉर्मूला मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। सो इसका भी यूज हमें करना होगा। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेशंस को देखते हैं। सो हम रेडियस को क्या लिखते हैं कि r इज इक्वल्स टू mv साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्यूबी। इस तरीके से इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। अब चूंकि पार्टिकल इंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, सी द क्वेश्चन सेज परपेंडिकुलरली इट एंटर्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। साइन 91 हो जाता है। सो देयरफॉर द रेडियस r विल बिकम इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाय क्यूबी। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 2। बट हमें पता है मोमेंटम तो mv होता है, सो यहाँ पर mv की जगह पर क्या आ जाएगा p, यानी कि लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय द क्यूबी। इसे हम फिर दे देंगे इक्वेशन 3। अब यहाँ पर हमारे पास दो पार्टिकल्स है, एक तो है आयोनाइज्ड हाइड्रोजन और दूसरा है अल्फा पार्टिकल। सो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन के लिए यदि हम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ लिखे, सो क्या होगा मोमेंटम डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। सो चार्ज ऑफ फॉर हाइड्रोजन वो तो ई के इक्वल होगा, सो ये सिंपल हो जाएगा ई टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम दे देंगे इक्वेशन 4। उसी तरीके से यहाँ पर अल्फा पार्टिकल के लिए जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये हो जाएगा मोमेंटम डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम दे देंगे इक्वेशन 5। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर देंगे। सो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आयोनाइज्ड divided by alpha particle का radius, this will be equals to P divided by EB divided by P divided by twice of EB. So constant term will get cancelled, 2 will go in numerator, which will become equals to 2 by 1. So RH is 2, R alpha, this will comes out equals to 2 is to 1. And therefore this is going to be the required answer of this question as per the given option. Option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.